नमस्कार, मेरी स्टोइक सोच की रॉयल फैमिली। तुम्हारा भाई स्टोइक सोच का योद्धा एक बार फिर तुम्हारे सामने हाजिर है, तुम्हारे दिल की लड़ाई लड़ने, तुम्हारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौटाने और तुम्हें वो एटीट्यूड देने के लिए जो दुनिया को हिला दे। भाई, मैं दिन रात सिर्फ एक मिशन पर काम कर रहा हूं, तुझे वो ताकत देना जिससे कोई तुझे कमजोर समझने की हिम्मत ना करे। आज मैं तुम्हें वो 5 भयंकर पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो तुझे ना सिर्फ खुद से प्यार करना सिखाएंगे बल्कि तेरा पास्ट पछताएगा और तेरा फ्यूचर मुकुट पहनेगा। ये पॉइंट्स हैं: साइलेंट बनो लेकिन इंपैक्टफुल बनो, क्योंकि आवाज नहीं असर बोलता है। अपनी ना की कीमत समझो, हर इंसान के लिए उपलब्ध मत बनो। लोग क्या कहेंगे इसे भूल जा, बस खुद से पूछ, क्या मैं खुश हूं? रिस्पेक्ट मांगो मत, कमाओ और जब कमाओगे लोग झुककर सलाम करेंगे। नाइस बनो लेकिन वीक मत बनो, इतना पावरफुल बन कि लोग तुझे खोने से डरें। और सुन मेरी स्टोइक सोच की रॉयल फैमिली, आज के बाद तू कभी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। स्टोइक सोच का योद्धा तेरे साथ खड़ा है, तुझे उठाने, चमकाने और दुनिया को तेरी असली औकात दिखाने के लिए। तो तैयार हो? कसम है, अगर तू इस वीडियो को दिल से सुनेगा तो यह तेरी सोच बदल देगा। बिना स्किप किए आखिरी शब्द तक सुन, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह तेरे लेजेंड बनने का रास्ता है। चल शुरू करते हैं उस सफर को जो तुझे मिटा नहीं सकता, सिर्फ बना सकता है। स्टोइक सोच के साथ चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, जब तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा गया। कभी सोचा है भाई, क्यों कुछ लोग तुझे बार बार नजरअंदाज करते हैं? क्यों कुछ लोग तुझे हल्के में लेते हैं? क्यों वो तेरे पीठ पीछे बातें करते हैं लेकिन सामने मुस्कुराते हैं? क्योंकि तूने उन्हें ऐसा करने दिया। तूने कभी उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि तू भी छोड़कर जा सकता है, तू भी लौटकर नहीं आ सकता, तू भी बदल सकता है। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जितना तू सहता जाएगा लोग उतना ही तुझे तोड़ते जाएंगे। जब तक तू खुद अपनी इज्जत नहीं करेगा, कोई और भी नहीं करेगा। एक सच्ची कहानी रिया एक सीधी सादी लड़की थी। वो अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तों में हमेशा दूसरों को पहले रखती थी। कोई कुछ कह दे वो चुप रहती, कोई ताना मार दे वो हंसकर टाल देती। लोगों को लगा ये तो कुछ कहती ही नहीं, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ किया, उसी ने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे रिया में वो स्पार्क नहीं दिखा। उसे लगा इससे बेहतर तो कोई और होगा। रिया टूटी, बहुत टूटी, लेकिन स्टोइक सोच की तरह उसने हार नहीं मानी। उसने खुद पर काम शुरू किया, अपनी पर्सनैलिटी को निखारा, एक नई जॉब ज्वाइन की और अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया। कुछ ही महीनों बाद वो एक ऐसी लड़की बन गई जिसे देखकर लोग कहते, ये वही रिया है। आज वो पीछे नहीं देखती और जो उसे छोड़ गए वो उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज चुपचाप देखते हैं, पछताते हैं। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, एटीट्यूड का मतलब लाउड होना, रूड होना या अहंकारी होना नहीं है। एटीट्यूड है तेरा साइलेंस जो स्टेटमेंट बन जाए, तेरा सेल्फ कंट्रोल जो जवाब बन जाए, तेरा फोकस जो तेरी वैल्यू तय करे। कब समझते हैं लोग तुझे कमजोर? जब तू बार बार माफी देता है बिना उनकी गलती माने, जब तू ना नहीं कह पाता, जब तू अपनी जरूरतों को सबसे आखिरी में रखता है, जब तू चुप रहता है ये सोचकर कि शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहीं से तेरी गिरावट शुरू होती है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, अब तू खुद की वैल्यू समझ। यह जान कि अगर तू है तो बहुत कुछ है, अगर तू नहीं तो किसी की जिंदगी अधूरी हो सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब तू खुद को प्रायोरिटी देगा, अपनी सीमाएं तय करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि तेरा समय, तेरी एनर्जी, तेरा रिस्पेक्ट, ये सब अनमोल है। एटीट्यूड वो है जो तुझे भीड़ से अलग करता है, जो तुझे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, जो तुझे चॉइस नहीं रिग्रेट बनाता है। स्टोइक सोच तुझसे पूछता है, अगर आज तू गायब हो जाए तो क्या कोई पछताएगा? अगर कोई तुझे हल्के में ले रहा है तो क्या तूने खुद को सस्ता दिखाया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चैप्टर 2 में चल। स्टोइक सोच तुझे दिखाएगा कि कैसे खुद को सस्ता बनाना बंद करो। चैप्टर 2, खुद को सस्ता मत बनाओ वरना दुनिया तेरी कीमत भूल जाएगी। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, लोग तुझे तब तक हल्के में लेंगे जब तक तू खुद उन्हें यह नहीं दिखाएगा कि तू कोई आम इंसान नहीं है। चैप्टर 1 में हमने देखा कि कैसे तेरी चुप्पी, तेरी सादगी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन अब वक्त है यह समझने का कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे रोका जाए। रीजन 1,
तू बार बार खुद को एक्सप्लेन करता है। कई बार तू हर किसी को अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस, अपनी चॉइसेस समझाने में लगा रहता है। लेकिन स्टोइक सोच तुझसे कहता है, जो तुझे समझना ही नहीं चाहता, उसे तू जितना भी समझाएगा वो उतना ही तुझे हल्का समझेगा। रियल एटीट्यूड क्या कहता है? जो मेरी चुप्पी नहीं समझता, उसे मेरी बातें क्यों समझाऊं। रियल लाइफ मोमेंट रोहन अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनत करता था। हर प्रोजेक्ट, हर मीटिंग में वो आगे रहता था। लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई, उसका नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपनी वैल्यू नहीं दिखाई। वो चुपचाप काम करता रहा और लोग उसे ग्रांटेड लेते गए। स्टोइक सोच का सबक है, जब तक तू अपनी वैल्यू नहीं बेचेगा, दुनिया तुझे मुफ्त समझेगी। रीजन 2, तू हर किसी के लिए उपलब्ध है। तू हर मैसेज का जवाब देता है, हर कॉल उठाता है, हर बार हाँ कह देता है। लेकिन स्टोइक सोच तुझसे कहता है, जो हर किसी को आसानी से मिल जाए वो स्पेशल नहीं होता। तुझे अपनी उपलब्धता को सीमित करना होगा। ना कहना सीख। गिल्ट के बिना अपनी स्पेस बनाए रख। हर किसी से दूरी जरूरी है। अपनी जिंदगी को मिस्टीरियस बना। रीजन 3, तू खुद को अंडर वैल्यू करता है। कई बार तू कहता है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं कौन सा खास हूं। लेकिन यही सोच तेरी कीमत गिरा देती है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, तेरे अंदर जो चमक है, अगर तू खुद उसे नहीं देखेगा तो दुनिया क्यों देखेगी। अपनी सोच बदल। कंपैरिजन छोड़, अपनी क्वालिटीज पर फोकस कर। हर सुबह आईने में देखकर कहा, मैं काबिल हूं, मैं यूनिक हूं, मैं किसी से कम नहीं। एक इमोशनल कहानी। विकास एक टैलेंटेड लड़का था, लेकिन उसका एक टॉक्सिक दोस्त उसे हमेशा नीचा दिखाता था। विकास ने सोचा, शायद यही दोस्ती है, चुप रहूंगा तो रिश्ता बचा रहेगा। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, जिस रिश्ते में मैं खुद को खो रहा हूं, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। उसने उस दोस्त से दूरी बनाई। आज वो अपनी कंपनी का मालिक है और वो दोस्त उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल चुपके से चेक करता है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, खुद को हाई वैल्यू बनाना शुरू कर। अपने टैलेंट को शार्प कर, नॉलेज में इन्वेस्ट कर, स्किल्स अपग्रेड कर। ऐसा काम कर जिससे तुझे खुद पर गर्व हो। बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस ला। सीधे चल, आंखों में आंख डालकर बात कर, साफ और असरदार बोल। सोशल मीडिया को अपनी आइडेंटिटी बना। ऐसा कंटेंट डाल जिससे लोग कहें, ये इंसान अलग है। फाइनल पंच, खुद को सस्ता मत बनाओ, वरना लोग तुझे इस्तेमाल करेंगे और फेंक देंगे। ऐसा बन कि लोग तेरे जैसा बनना चाहें और तुझे खोने से डरें। स्टोइक सोच तुझसे पूछता है, क्या तूने कभी अपनी वैल्यू को दूसरों के अप्रूवल के लिए दबाया है? अगर हाँ, तो चैप्टर 3 में चल, जहां हम बात करेंगे कि दूसरों को खुश करते करते तू खुद को क्यों खो देता है। चैप्टर 2, खुद को सस्ता मत बनाओ, वरना दुनिया तेरी कीमत भूल जाएगी। जारी। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जब तक तू खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेगा, दुनिया तुझे एक सस्ता ऑप्शन समझेगी। चैप्टर 2 में हमने देखा कि कैसे तेरी चुप्पी, तेरी सादगी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। यह समझा कि तू बार बार खुद को एक्सप्लेन करके, हर किसी के लिए उपलब्ध होकर और खुद को अंडर वैल्यू करके अपनी कीमत खो देता है। लेकिन अब वक्त है इसे बदलने का। स्टोइक सोच तुझे वो रास्ता दिखाएगा जिससे तू खुद को इतना अनमोल बना देगा कि लोग तुझे खोने से डरें। क्या करें कि दुनिया तेरी कीमत समझे? अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर। तेरा समय और एनर्जी अनमोल है। इसे उन लोगों पर खर्च मत कर जो तेरी वैल्यू नहीं समझते। हर बार मैसेज का जवाब देना, हर कॉल उठाना, हर इंसान की बात सुनना, यह सब बंद कर। स्टोइक सोच का मंत्र है, जो तुझे हल्के में लेता है उसे तेरी अनुपस्थिति का दर्द महसूस करा। मिस्टीरियस बन। तुझे अपनी पूरी जिंदगी हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर हर पल स्टेटस डालना, हर इंसान को अपनी लाइफ का अपडेट देना, यह तेरी वैल्यू को कम करता है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, कुछ रहस्य बनाए रख। जब लोग तेरे बारे में पूरी तरह नहीं जानते तो वो तुझे और जानना चाहते हैं। अपने स्टैंडर्ड्स सेट कर। तुझे हर किसी के साथ समय बिताने की जरूरत नहीं। उन लोगों को चुन जो तुझे ग्रो करने में मदद करें, जो तेरी वैल्यू समझे। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, तेरा सर्कल छोटा हो लेकिन रियल हो। जो लोग तुझे नीचा दिखाएं, उन्हें तुरंत अलविदा कह रियल लाइफ एक्शन मान लो। तुझे कोई मैसेज करता है और तू तुरंत रिप्लाई करता है, फिर वो घंटों बाद जवाब देता है या इग्नोर करता है। अगली बार तू भी देर से रिप्लाई कर या जरूरी हो तभी जवाब दे। ये छोटा सा कदम सामने वाले को सिखाएगा कि तेरा समय फालतू नहीं है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है,
तेरी अनुपस्थिति तेरी मौजूदगी से ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। एक और कहानी, प्रिया एक ऐसी लड़की थी जो हर किसी की मदद करती थी। ऑफिस में, दोस्तों में, परिवार में वो हमेशा उपलब्ध थी, लेकिन लोग उसे ग्रांटेड लेने लगे। एक दिन उसने स्टोइक सोच की तरह सोचा, मैं क्यों हर किसी के लिए अपनी जिंदगी रोक दूं। उसने ना कहना शुरू किया, अपनी स्किल्स पर काम किया और एक फ्रीलांस बिजनेस शुरू किया। आज वो अपने टर्म्स पर जीती है और जो उसे पहले इग्नोर करते थे वो अब उससे टाइम मांगते हैं। फाइनल पंच, स्टोइक सोच तुझसे कहता है, खुद को सस्ता मत बनाओ। तेरा समय, तेरा टैलेंट, तेरा वजूद, ये सब अनमोल है। जब तू अपनी कीमत समझेगा तो दुनिया को भी समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, जब तू अपनी वैल्यू समझ लेता है तो भी लोग क्यों तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्यों तू दूसरों को खुश करने में खुद को खो देता है? चैप्टर 3 में चल, स्टोइक सोच तुझे इसका जवाब देगा। चैप्टर 3, दूसरों को खुश करते करते तू खुद को क्यों खो देता है? स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे पूछता है, क्या तूने कभी खुद से नजरें नहीं मिलाई क्योंकि तू वो बनने की कोशिश कर रहा था जो दुनिया चाहती थी? तूने डिसीजन लिया लेकिन पहले सोचा लोग क्या कहेंगे। तूने कुछ पहनना चाहा लेकिन डर लगा कहीं मजाक ना उड़ जाए। तुझे गुस्सा आया लेकिन तू चुप रहा, यह सोच कर कि रिश्ता खराब ना हो जाए। यह सब एक बीमारी का लक्षण है, अप्रूवल एडिक्शन। अप्रूवल एडिक्शन क्या है? यह वो आदत है जिसमें तू हर किसी को खुश करना चाहता है। तू अपनी राय, अपनी खुशी, अपनी पहचान को दबा देता है ताकि कोई नाराज ना हो। लेकिन स्टोइक सोच तुझसे कहता है, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो अंत में खुद से नफरत करने लगता है। रियल लाइफ सीन, राहुल एक सीधा साधा लड़का था। वो हर किसी की मदद करता, किसी की बात नहीं टालता और हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखता। लोग उसकी तारीफ करते, कितना अच्छा लड़का है, लेकिन अंदर से वो रोज टूट रहा था। एक दिन उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया तुम सबके लिए जीते हो, कभी खुद के लिए भी जियो। वो सुनकर रोया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो अपनी खुशी को मार रहा है। स्टोइक सोच का सबक है, अप्रूवल नहीं, अलाइनमेंट चाहिए। अलाइनमेंट मतलब तू जैसा है वैसा ही दिख, तेरी बातें और एक्शंस में अंतर ना हो। तू खुद से झूठ मत बोल, सिर्फ इस डर से कि कोई नाराज हो जाएगा। अप्रूवल एडिक्शन को कैसे तोड़ें? खुद से सवाल पूछ, क्या मैं यह सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग मुझे पसंद करें, या मैं सचमुच यही चाहता हूं? ना कहना सीख, हर हां खुद के लिए एक ना है। जरूरी है कि जब तुझे ना बोलना हो तो बिना गिल्ट के बोल। अपनी राय पर भरोसा रख। हर बार किसी से पूछना, तेरा क्या ख्याल है? यह दिखाता है कि तुझे खुद पर भरोसा नहीं। प्रैक्टिस कर कि तू अकेले भी डिसीजन ले सके। क्या होता है जब तू अलाइनमेंट में जीता है? तेरी आंखों में चमक लौट आती है, लोग तुझे सीरियसली लेने लगते हैं, तेरा प्रेजेंस पावरफुल हो जाता है। जो तुझे हल्के में लेते थे वो अब बात करने से पहले सोचते हैं। एक इमोशनल कहानी, श्रेया ने सालों तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। वो हर बार झुकती रही इस डर से कि उसका पार्टनर उसे छोड़ ना दे, लेकिन वो खुद को खोती चली गई। एक दिन उसने आईने में देखा और कहा, जो मुझे तभी पसंद करता है जब मैं उसकी हर बात मानूं, वो मुझे नहीं, मेरी चुप्पी को पसंद करता है। उसने खुद से रिश्ता बनाया, आज वो खुश है और उसका एटीट्यूड उसकी पहचान बन चुका है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, अप्रूवल मांगने से बेहतर है अकेले चल, लेकिन अपने असली रूप में। क्योंकि जब तू खुद को दबाकर जीता है तो तू सिर्फ सरवाइव करता है, जिंदा नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या तेरी चुप्पी कहीं तेरी कमजोरी तो नहीं बन रही? चैप्टर 4 में चल, स्टोइक सोच तुझे दिखाएगा कि चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे खतरनाक हथियार है। चैप्टर 4, चुप्पी कमजोरी नहीं, सबसे खतरनाक हथियार। शुरुआत। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, चुप रहने वाला इंसान या तो बहुत टूटा होता है या इतना समझदार कि उसे बोलने की जरूरत ही नहीं। हमारी दुनिया में ज्यादा बोलने वाले को तेज और कम बोलने वाले को कमजोर समझा जाता है। लोग कहते हैं, यह तो कुछ बोलता ही नहीं, डरता है क्या, इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं। लेकिन स्टोइक सोच तुझसे कहता है, चुप्पी वो आग है जो अंदर जलती है लेकिन बाहर राख भी नहीं छोड़ती। हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कुछ चुप्पियां सोच समझ कर रखी जाती हैं, क्योंकि वो इंसान रिएक्शन नहीं, रिजल्ट में यकीन रखता है। वो सामने वाले की हर बात सुनता है, समझता है, लेकिन जवाब अपनी सक्सेस से देता है। स्टोइक सोच का मंत्र है, जब तू बोलता है लोग सुनते हैं, जब तू चुप रहता है लोग सोचते हैं,
और यही सोच तेरे एटीट्यूड की सबसे बड़ी जीत है। 3 तरह की साइलेंस जो तुझे पावरफुल बनाएंगे। इग्नोर साइलेंस, ये वो चुप्पी है जो जवाब नहीं देती क्योंकि सामने वाला इसके लायक नहीं। हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देने वाला शेर नहीं होता। सेल्फ कंट्रोल साइलेंस, जब सामने वाला तुझे उकसाए लेकिन तू चुप रहे क्योंकि तुझे अपनी क्लास पता है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है एटीट्यूड गुस्से में नहीं, टाइमिंग में आता है। फोकस्ड साइलेंस, जब तू दुनिया से दूर होकर खुद को बना रहा होता है, चुपचाप, शांत, लेकिन अंदर से तूफानी। लोग सोचते हैं तू हार गया, लेकिन तू तो बस लॉन्च होने की तैयारी में है। एक कहानी जो तुझे हिला देगी दीपक। एक ऐसा लड़का था जिसे सब कमजोर समझते थे क्योंकि वो चुप रहता था। स्कूल में, दोस्तों में, यहां तक कि घर में लोग कहते इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत सीधा है। लेकिन दीपक हर इंसल्ट को चुपचाप सहता रहा। वो हर ताने को एनर्जी में बदल रहा था, हर अपमान को एक वपंगडा मान रहा था। एक दिन मेरा नाम ही जवाब देगा। 10 साल बाद वो एक ऑडिटोरियम में मेन स्पीकर था। उसकी आवाज जिसे कभी कोई नहीं सुनता था, अब हजारों लोगों का रास्ता बदल रही थी। चैप्टर 4, चुप्पी कमजोरी नहीं, सबसे खतरनाक हथियार। जारी। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है चुप्पी वो ताकत है जो बिना शोर मचाए दुनिया को हिला देती है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हमने देखा कि चुप्पी को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन यह 3 तरह की होती है। इग्नोर साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल साइलेंस और फोकस्ड साइलेंस। अब बारी है यह समझने की कि अपनी चुप्पी को कैसे हथियार बनाएं ताकि लोग तुझे कभी हल्के में ना लें। चुप्पी को पावर कैसे बनाएं? हर बात का जवाब मत दे। सोशल मीडिया, रिश्तों या ऑफिस में हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं। स्टोइक सोच तुझसे कहता है जब वक्त आएगा तेरी सक्सेस सबका मुंह बंद कर देगी। हर छोटी बात पर रिएक्ट करने से तेरा वजन कम होता है। चुप रहो लेकिन रुको मत। साइलेंस का मतलब इनएक्टिव होना नहीं, अंदर से तू खुद को मजबूत बना। स्किल्स सीख, मेहनत कर, अपने गोल्स पर फोकस कर। स्टोइक सोच का मंत्र है चुप्पी तब तक ताकत है जब तक तेरे अंदर आग जल रही हो। इमोशनल कंट्रोल सीख। जो इंसान अपने गुस्से, अपने दुख, अपनी बेचैनी को कंट्रोल कर लेता है वही असली एटीट्यूड दिखाता है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है जब तू सामने वाले की उकसाहट पर भी शांत रहता है तो तेरा साइलेंस उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। रियल लाइफ मोमेंट सोच। तुझे कोई ऑफिस में ताना मारता है, तू तो बस चुप ही रहता है, कुछ करता क्यों नहीं? पहले तू शायद गुस्सा हो जाता, बहस करता, लेकिन अब स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है मुस्कुरा और चुप रह, फिर चुपचाप मेहनत कर और उस प्रोजेक्ट में ऐसा रिजल्ट दे कि वही इंसान तुझसे सलाह मांगे। यही है चुप्पी की ताकत। एक और कहानी, अंजलि एक ऐसी लड़की थी जिसे कॉलेज में सब चुप्पी कहकर चिढ़ाते थे। वो कम बोलती थी लेकिन हर बार क्लास में टॉप करती थी। लोग हंसते, इसे तो बोलना ही नहीं आता। लेकिन अंजलि ने अपनी चुप्पी को हथियार बनाया। उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और ग्रेजुएशन के बाद एक टॉप कंपनी में जॉब पाई। आज वही लोग उसकी लिंक्डइन पोस्ट्स लाइक करते हैं और वो चुपके से मुस्कुराती है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है तेरी चुप्पी तेरी सक्सेस की नींव है। फाइनल पंच। साइलेंस तब तक ताकत है जब तक उसके पीछे इंटेंशन हो। अगर तू डर से चुप है तो तू हार रहा है, अगर तू सोच समझकर चुप है तो तू जीत रहा है। लेकिन सवाल यह है क्या चुप रहकर तू दुनिया को हिला सकता है? चैप्टर 5 में चल। स्टोइक सोच तुझे साइलेंट अचीवर्स की ताकत दिखाएगा। चैप्टर 5, साइलेंट अचीवर्स जो बोलते नहीं दुनिया को हिलाते हैं। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है जो अपनी जीत का ढोल नहीं पीटते उनकी आवाज सबसे दूर तक जाती है। आजकल हर कोई शोर मचाना चाहता है। इंस्टाग्राम पर सक्सेस के कोट्स, हर छोटी अचीवमेंट पर स्टेटस, वीडियो कॉल पर ब्रैगिंग। लेकिन सच्चाई यह है जो सचमुच कामयाब होता है वो अपने ट्रॉफी रूम से ज्यादा अपनी जर्नी पर फोकस करता है। साइलेंट अचीवर्स कौन है? ये वो लोग हैं जो बिना बताए खुद को बेहतर बनाते हैं, जो हर दिन खुद से लड़ते हैं, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स पूरे करने के लिए, जो दूसरों से नहीं खुद से कंपटीशन करते हैं। स्टोइक सोच तुझसे कहता है ये लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। इनका एटीट्यूड शो ऑफ में नहीं उनके काम में दिखता है। क्या बनाता है उन्हें पावरफुल? डिसिप्लिन। साइलेंट अचीवर्स हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वही कंसिस्टेंसी उन्हें भीड़ से अलग करती है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस।
उन्हें पता है कि किसे इंप्रेस करना है और वो इंसान सिर्फ वो खुद है। इनर कॉन्फिडेंस। उन्हें हर बात पर तालियों की जरूरत नहीं, उन्हें अपने वजूद पर भरोसा होता है। एक सच्ची कहानी। आदित्य कॉलेज का सबसे कम बोलने वाला लड़का था, ना ग्रुप में एक्टिव ना स्टेज पर दिखता। लोग सोचते इससे तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन हर रात वो 1 घंटा अपने सपनों के लिए देता था। जब दोस्त पार्टियों में थे वो कोडिंग सीख रहा था, जब सब क्रिकेट देख रहे थे वो किताबें पढ़ रहा था। 3 साल बाद जब प्लेसमेंट हुआ उसका पैकेज कॉलेज में सबसे बड़ा था। दोस्त बोले, भाई तू तो कुछ बताता ही नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं बता देता तो तुम मजाक उड़ाते, अब बताया तो तुम्हारा चेहरा उतर गया। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, साइलेंट अचीवर्स का एटीट्यूड उनकी आंखों में दिखता है और उनकी जीत उनकी आवाज बन जाती है। साइलेंट अचीवर कैसे बने? बोलो मत, रिजल्ट बोलने दे। अपनी सक्सेस को शोर मत बनाओ, उसे इंपैक्ट बनाओ। फीडबैक लो, वैलिडेशन मत मांगो। दूसरों की राय सुन, लेकिन उनकी तारीफ का भूखा मत बन। डिस्ट्रैक्शन से दूर रह। अटेंशन सिर्फ अपने मिशन पर दे। हर इंसल्ट को फ्यूल बनाओ, हर डाउट को अपनी मेहनत से मिटा दे। इमोशनल रियलाइजेशन एटीट्यूड का असली रूप यह नहीं कि तू कितना बोलता है, बल्कि यह है कि तू बिना बोले कितना बदल सकता है, खुद को और दूसरों को। स्टोइक सोच तुझसे पूछता है, क्या तू इतना शांत हो गया है कि लोग तुझे ग्रांटेड लेने लगे? चैप्टर 6 में चल, जहां हम बात करेंगे कि इतना अच्छा मत बनो कि लोग तुझे हल्के में लें। चैप्टर 6, इतना अच्छा मत बनो कि लोग तुझे हल्के में लें। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश तेरी पहचान को धीरे धीरे मिटा देती है। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छा बनो, विनम्र रहो, हर किसी को रिस्पेक्ट दो, लेकिन कोई नहीं बताता कि हर किसी को खुश करने में तू खुद को खो देता है। ओवर नाइसनेस की शुरुआत कहां से होती है? फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तू झगड़े से बचने के लिए खुद को दबा देता है, लेकिन वही लोग बाद में तेरे ऊपर चढ़ बैठते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर मैंने ना कहा तो वो बुरा मान जाएगा, इस डर में तू हर चीज सहने लगता है। वैलिडेशन एडिक्शन। तू सोचता है लोग क्या सोचेंगे, और इसी सोच में अपनी वैल्यू गिरा देता है। द हार्श ट्रुथ। लोग तेरी अच्छाई को तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक तू ना कहने वाला इंसान नहीं बन जाता। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, अच्छा बन, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुझे ऑप्शन समझ लें। एक कहानी जो तुझे झकझोर देगी। स्नेहा एक ऐसी लड़की थी जिसे हर कोई पसंद करता था, क्योंकि वो कभी ना नहीं कहती थी। क्लास में नोट्स देना हो, ऑफिस में दूसरों की ड्यूटी उठानी हो, वो हमेशा तैयार। लेकिन लोग उसे ग्रांटेड लेने लगे। प्रमोशन किसी और को मिला, क्रेडिट किसी और को गया, और इंसल्ट स्नेहा के हिस्से आई। वो टूटी, रोई, लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी है? उस दिन से उसने ना कहना सीखा। आज लोग उसे पसंद नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग लेकिन रिस्पेक्टफुल कैसे बने? असर्टिव बन, एग्रेसिव नहीं। ना कहना सीख, लेकिन बिना गुस्से के। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, तेरी चुप्पी तब काम करेगी जब लोग जाने कि वो तेरी चॉइस है, ना कि मजबूरी। बाउंड्रीज सेट कर। जो लोग तुझे इमोशनल गिल्ट में डालते हैं उनसे दूरी बना। सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। तू दूसरों की केयर तब तक नहीं कर सकता जब तक खुद की इज्जत नहीं करता। पीपल प्लीजिंग बंद कर। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद सबसे दुखी होता है। फाइनल रियलाइजेशन, एटीट्यूड का मतलब अहंकारी होना नहीं। एटीट्यूड है खुद को इतनी इज्जत देना कि कोई तुझे हल्के में लेने की हिम्मत ना करे। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, खुद को इतना वैल्यू दे कि लोग तुझे खोने से डरे। स्टोइक सोच का वादा मेरी। स्टोइक सोच की रॉयल फैमिली, मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ सहा है, ताने, इंसल्ट, अकेलापन, बेइज्जती, लेकिन आज स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे वादा करता है, तू अब वो इंसान नहीं जो चुपचाप सहता था। तू अब वो योद्धा है जो अपनी चुप्पी से, अपने एटीट्यूड से, अपनी सक्सेस से दुनिया को जवाब देगा। मुझसे एक वादा कर, आज से तू खुद को कमजोर नहीं समझेगा। तू वो बन जाएगा जिसे देखकर लोग कहें ये इंसान अलग है। स्टोइक सोच को वायरल होने की जरूरत नहीं, मुझे बस तेरा उठना चाहिए, तेरा जीतना चाहिए। अगर यह वीडियो तेरे दिल को छू गया तो इसे शेयर कर दे उन सबके साथ जिनका दिल टूटा है, जिनके अंदर आग है लेकिन रास्ता नहीं। लाइक कर, कमेंट कर और बोल, स्टोइक सोच हमेशा मेरे साथ है। तू तैयार है योद्धा? तो चल दुनिया को दिखा कि तू क्या है। स्टोइक सोच तेरे साथ है।